हेलो क्लास 6th, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित एंड हम यहाँ पे कर रहे हैं साइंस का चैप्टर नंबर 8, दैट इज अ जर्नी थ्रू स्टेट्स ऑफ वाटर एंड वी आर ऑन लेक्चर नंबर 2। इसके पहले का हमारा लेक्चर नंबर 1 आ चुका है, जहां पे हमने वाटर वेपर के बारे में जाना था, कंडेंसेशन के बारे में जाना था एंड वाटर के कौन कौन से फॉर्म है, किस किस तरीके से प्रेजेंट होते हैं, इन सब के बारे में हमने लेक्चर 1 में जाना था। ओके, सो मेक श्योर कि लेक्चर 2 देखने से पहले आपने लेक्चर 1 देखा होगा। ओके, चलिए, सो लेट्स स्टार्ट एक्टिविटी 8.4, लेट अस मेजर। सो Avi and Dhirav conduct an activity to find evidence for this reason. ओके, सो लास्ट टाइम हम यहाँ पे क्या बात कर रहे थे, हमने देखा था कि किस तरीके से, ठीक है, ग्लास के बाहर हमको वाटर के ड्रॉपलेट्स नजर आते हैं, राइट? तो उसका आंसर हमको ढूंढना था, उसका रीजन हमको ढूंढना था कि ऐसा क्यों हो रहा है। सो यू कैन ऑल्सो कंडक्ट दिस एक्टिविटी बाय द फॉलोइंग द स्टेप गिवन बिलो। रिकॉर्ड योर डेटा इन टेबल 8.2, ठीक है। टेक अ ग्लास टम्बलर हाफ फिल्ड विद वाटर कंटेनिंग अ फ्यू आइस क्यूब। आपको एक ग्लास टम्बलर लेना है, ठीक है, उसमें आपको क्या करना है, आइस क्यूब डाल देना है, राइट? नाउ कवर इट विद अ स्मॉल स्टील प्लेट एंड वेट इट ऑन अ डिजिटल वेइंग स्केल। अब आपको क्या करना है, उसका वेट मेजर कर लेना है, ठीक है, आपको क्या करना है, उसका वेट मेजर कर लेना है। अब ऑब्जर्व द रीडिंग ऑन द बैलेंस एंड रिकॉर्ड द वेइंग आफ्टर एवरी 5 मिनट। तो हर 5-5 मिनट के बाद आपको उसका वेट करना है और चेक करना है कि वाटर यहां से सीप आउट हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्योंकि अगर वाटर सीप आउट होगा तो वेट अपने आप कम हो जाएगा एंड अगर वाटर सीप आउट नहीं होगा तो वेट कम नहीं होगा, ठीक है। नाउ कंटिन्यू ऑब्जर्विंग फॉर 30 मिनट्स, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 8.2। Predict what will happen to the mass of cold water kept on a distal weighing balance. Will it increase or decrease or remain same? ठीक है, हमें बताना है कि वाटर का जो मास है वो इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा या फिर सेम रहेगा, ठीक है, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा या फिर सेम रहेगा, राइट? नाउ सो टेबल 8.2, measuring of mass in condensation experiment using a digital weighing balance। तो कितना पानी हम मान के चले, हमारे पास एक ग्लास है, ठीक है, एक ग्लास जो होता है वो कितने मिलीग्राम का है या फिर कितने लीटर का है या फिर कितने ग्राम का है। मान लेते हमारे पास पानी है 250 ग्राम, ठीक है, हमारे पास जो ग्लास है उसमें पानी कितना है, 250 ग्राम वाटर है, ठीक है। तो 250.0 ग्राम हमने एक ग्लास टम्बलर में पानी ले लिया। अब क्या होगा, उसमें आइस था, इनफैक्ट आइस भी था। अब कुछ टाइम के बाद पानी जो है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, आइस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। तो हम क्या देखेंगे कि वेट जो है, क्योंकि देखो आइस इज अ होलो स्ट्रक्चर, हम बोल सकते हैं, वो पानी में कन्वर्ट होगा, वेट हमारा यहां से बढ़ेगा, ठीक है। तो हम देखेंगे कि भाई अभी 250.5 हो गया है, 251.0 है, ठीक है। 10 मिनट के बाद पानी का देखो हमें 1 ग्राम पानी बढ़ते हुए नजर आया है 10 मिनट में ही, ठीक है, 10 मिनट में हमको 1 ग्राम पानी बढ़ते हुए नजर आ गया। फिर क्या हो रहा है, फिर धीरे धीरे थोड़ा पानी हमको और बढ़ते हुए नजर आएगा। 251.4 ले लो, 251.8 आ गया, 252.2, 252.4, चलो इतना पानी का ग्राम हमको। अब देखो हम देख रहे हैं कि भाई हमारे अकॉर्डिंग तो पानी कम होना चाहिए था, पानी तो सीप आउट होना चाहिए था, बट यहां पे पानी का अमाउंट बढ़ रहा है। हम क्या देखेंगे, जितना हमने वाटर लिया उससे ज्यादा हमको वाटर यहां पे देखने के लिए मिल रहा है, बट ये चीज कैसे पॉसिबल है ना, ये चीज कैसे पॉसिबल है ये हमको इधर देखना है। सो Do you finding watch with your predictions? Explain your observation. तो देखो हमने सोचा था कि पानी कम होगा, बट यहाँ पे तो पानी बढ़ गया है, उसकी जो क्वांटिटी है, उसका जो वेट है, जो हमने वेइंग मशीन पे चेक किया था, दैट इज इंक्रीजिंग, ठीक है। सो यू मे ऑब्जर्व सम वाटर ड्रॉपलेट ऑन द ग्लास टम्बलर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, water vapor from the air come in contact with the cold surface of the glass tumbler and get converted into water droplets on the glass tumbler through the condensation.
तो यहाँ पे यही बताने की कोशिश की जा रही है कि ग्लास टम्बलर के बाहर हमको पानी कहाँ से देखने के लिए मिला, जस्ट बिकॉज ऑफ कंडेंसेशन। एनवायरमेंट का जो टेम्परेचर था दैट इज क्वाइट हाई, वाटर का जो टेम्परेचर था दैट इज क्वाइट लो। जब वो एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आए, ठीक है, तो जो हाई टेम्परेचर था ऑफ कोर्स कोल्ड टेम्परेचर में आने की वजह से वो कंडेंसेशन शो करेगा, एंड ड्यू टू दैट कंडेंसेशन हमको वाटर के ड्रॉपलेट्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, नाउ the amount of water vapor in the air also known as humidity and daily humidity data for your area is reported in the newspaper and other sources. Compile the data for your year and study and pattern if present. चलो, तो यहाँ पे एक टर्म के बारे में बताया गया है दैट इज ह्यूमिडिटी। तो आपने ह्यूमिडिटी टर्म कहीं ना कहीं सुना होगा, बट आई नो कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि ह्यूमिडिटी आखिरकार होता क्या है। तो मैं समझा देती हूँ ह्यूमिडिटी क्या होता है। हमारे आसपास इतनी सारी हवाएं हैं, गैसेस हैं, उन गैसेस के अंदर ना कुछ वाटर के ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होते हैं। जब वही वाटर के ड्रॉपलेट्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो हमें उमस फील होने लगता है, दैट उमस इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। ठीक है, वहीं अगर वाटर के ड्रॉपलेट्स कम होते हैं तो ह्यूमिडिटी भी कम होती है। ठीक है, आप देखो गर्मी के टाइम पे क्या होता है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है तो इवापोरेशन भी ज्यादा होगा, वाटर ज्यादा इवापोरेट होगा। तो जब वाटर ज्यादा इवापोरेट होगा तो एनवायरमेंट में वाटर की जो क्वांटिटी है, वाटर ड्रॉपलेट की जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से गर्मी के टाइम पे ह्यूमिडिटी भी बढ़ जाती है और हमें बहुत ज्यादा चिपचिपा सा लगता है। ठीक है, तो ये रीजन है, राइट। चलिए, नाउ there is an increase in reading on a digital weighing balance. Can we conclude that water is not seeping through the wall of the tumbler? Water तो seep out नहीं हो रहा है। Can we also conclude that water collected outside the tumbler is not only due to the condensation? No, we cannot say that. क्योंकि कंडेंसेशन की वजह से ही वाटर ड्रॉपलेट्स हमको नजर आ रहे हैं, है ना। कंडेंसेशन की वजह से ही तो वाटर ड्रॉपलेट्स हमको नजर आ रहे हैं। क्लियर है? What more can you do to show the water is not seeping from the glass tumbler? How would you modify activity 8.4 to find the answer? So basically there is only and only one answer, that is the condensation. ठीक है, कंडेंसेशन की वजह से ही वाटर के ड्रॉपलेट्स बाहर नजर आ रहे हैं। ठीक है, जिसकी वजह से हमको कुछ टाइम के बाद जो ग्लास ऑफ वाटर है उसका वेट ज्यादा मिल रहा है। ठीक है, नाउ रिपीट एक्टिविटी 8.4 and with the following modifications, not notifications. Now mark the water level on the glass tumbler with a permanent marker or a visible tape. ठीक है, पानी जितना भी उतना मार्क कर दो, right? What do you observe? Water level in the glass tumbler does not go down, but extra water get collected on the outer surface of the glass. इसीलिए तो वाटर का जो हमने ग्लास ऑफ वाटर लिया था उसका वेट धीरे 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 बढ़ रहा था। क्यों? क्योंकि उसके सरफेस पे उसके सरफेस पे वाटर के ड्रॉपलेट्स आ रहे थे, और जितने ज्यादा वाटर के ड्रॉपलेट्स आएंगे उतना ज्यादा उस ग्लास का वेट जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, सो व्हाट कैन यू कंक्लूड? यहां से आप क्या कंक्लूड कर पाएंगे? यस, सो फ्रॉम दिस एक्टिविटी shows that water is not seeping from the glass tumbler. क्योंकि हमने वेइंग मशीन से वेट कर लिया ना, अब वेट करने के बाद हमें ये पता चल रहा है, हमने सोचा था कि भाई पानी कम होगा, है ना, यही सोचा था हमने कि पानी कम होगा, बट यहाँ पे पानी कम होने की बजाय पानी ज्यादा हो रहा है। तो हम तो ये बिल्कुल नहीं बोल सकते ना कि यहाँ से पानी सीप आउट हो रहा है। ठीक है, यहाँ से पानी सीप आउट नहीं हो रहा है। सो दिस एक्टिविटी शोज दैट वाटर इज नॉट सीपिंग फ्रॉम द ग्लास टम्बलर and the extra water is getting collected because of the condensation. और वो जो एक्स्ट्रा वाटर है जो कलेक्ट हो रहा है ग्लास पे, वो किसकी वजह से है? वो कंडेंसेशन की वजह से है। ठीक है, नाउ 8.3 व्हाट आर द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ वाटर? अब वाटर की अलग अलग स्टेट्स के बारे में बात करते हैं। सो वाटर इज अ सब्सटेंस दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड इन 3 डिफरेंट स्टेट्स इन आवर डेली लाइफ। वाटर हमको 3 फॉर्म में नजर आते हैं। कौन कौन से 3 फॉर्म है बेटा? वाटर हमको देखने के लिए मिलेगा सॉलिड में, वाटर हमें देखने के लिए मिलेगा लिक्विड में, एंड वाटर हमें देखने के लिए मिलेगा गैस में। ठीक है, तो ये 3 फॉर्म में वाटर प्रेजेंट होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। कौन कौन सा? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सो इन द सॉलिड स्टेट इट एग्जिस्ट एज आइस। सॉलिड में ये आइस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। जैसे ही हम आइस को हीट करेंगे
तो ये मेल्ट हो जाएगा, ये पानी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। द आइस मेल्ट एंड गेट कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड स्टेट। अब जब हम इस लिक्विड स्टेट को और ज्यादा हीट देंगे तो ये लिक्विड स्टेट वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑन फर्दर हीटिंग water get converted into its gaseous state. Now let us perform activity 8.5 to identify the properties of different states of matter or state water, ठीक है। water के different ये states की properties के बारे में हम जान लेते हैं। So activity 8.5 let us investigate, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है हमको, Put an ice cube in one container and transfer it to the another container of different shape। देखो पानी को हमने पहले क्या रखा, आइस क्यूब लिया एक कंटेनर में, है ना, उसको ट्रांसफर कर दिया हमने दूसरे कंटेनर में जो कि अलग शेप का था। What changes do you notice in the shape of the ice cube? Record your observation in table 8.3। तो हमें एज सच कोई शेप नजर नहीं आएगा, ठीक है। आइस क्यूब तो वैसा ही रहेगा जैसे पहले था, आइस क्यूब की शेप में हमको कोई चेंजेस नहीं नजर आएगा। Pour water from one container to another container of the different shape। हाँ, अगर हम वाटर को एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में शिफ्ट करते हैं, so here what we see कि water take the shape of the container in which it is kept, ठीक है। जिसमें वाटर रखा हुआ था वो उसका शेप ले लेता है। ये पानी के साथ होगा, आइस के साथ ये चीज हमको देखने के लिए नहीं मिलेगी। Observe how water behave compared to the ice and make a record। तो आइस ये चीज शो नहीं कर पाएगा, वहीं वाटर ये चीज शो कर पाएगा। Did you notice how water flow from one container to other? Yes. And what happened to its shape? So its shape change, है ना, its shape change। इसका जो शेप है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। Pour water on a clean surface and observe how it spread। ठीक है, क्लीन सरफेस पे हमने पानी को रख दिया, आइस को रख दिया, और देखेंगे कि ये दोनों किस तरीके से स्प्रेड हो रहे हैं, ये दोनों किस तरीके से फैल रहे हैं, ठीक। When water get converted into the water vapor, how does this water vapor spread? Compare this with the spreading behavior of water, ठीक है। अब स्प्रेडिंग बिहेवियर देखो, यहां से क्या क्या चीजें होंगी। शेप के बारे में अगर हम बात करें तो आइस का सॉलिड स्टेट में शेप कैसा होता है, फिक्स होता है, ठीक है। वाटर का शेप नॉट फिक्स्ड, एंड इसका भी शेप फिक्स नहीं होता है। एबिलिटी टू फ्लो, कांट फ्लो, ये फ्लो नहीं हो सकता। एबिलिटी टू फ्लो, ठीक है, इट फ्लो इजीली, ठीक है, इट फ्लो मोर देन लिक्विड, मोर देन लिक्विड, ये लिक्विड से भी ज्यादा फ्लो करेगा। एबिलिटी टू स्प्रेड, ठीक है, एबिलिटी टू स्प्रेड, तो कांट स्प्रेड, ठीक है, ये स्प्रेड नहीं हो सकता है। ये इजीली स्प्रेड हो जाएगा और ये भी इजीली स्प्रेड हो जाएगा, ठीक है, ये दोनों के दोनों आसानी से स्प्रेड हो जाएंगे। क्लियर है? नाउ इसके बाद है what are the differences in the properties of the water in the solid, liquid and gaseous state? प्रॉपर्टी में क्या डिफरेंस है? यस, तो अलग अलग डिफरेंस है ऑफ कोर्स। एक के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी हाई, दूसरे में थोड़ा कम होगा, तीसरे में बिल्कुल भी नहीं होगा। एक में स्पेस बहुत ज्यादा होगा, दूसरे में कम होगा, तीसरे में और भी ज्यादा कम होगा। तो इस तरीके से इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं ये वेरी करती रहती हैं, ठीक है। सो आइस सॉलिड स्टेट retain its shape irrespective of the container in which it is placed, while water take the shape of the container, ice does not flow or spread। आइस जो है उसको चाहे कितने ही कंटेनर में क्यों ना बदल लो, वो कभी भी कंटेनर का शेप नहीं लेगा, उसका जो शेप है वो एज इट इज रहेगा, ठीक है, इसका जो शेप है वो एज इट इज ही रहेगा। जबकि पानी जो है वो उसका शेप ले लेता है जिसमें उसको रखा जाता है ना। वाटर लिक्विड स्टेट फ्लो एंड चेंज इट्स शेप। Water does not have a fixed shape. It take up the shape of the container in which it is kept, but the volume of water remain constant। ये चीज याद रखना,
लिक्विड जो है वो अपना शेप बदल सकता है, ठीक है, पर उसका वॉल्यूम कभी चेंज नहीं होगा। मतलब ये है कि अगर हमने मान लो 1 लीटर पानी लिया है तो उसको कितने ही कंटेनर में क्यों ना बदल लो, रहेगा वो 1 लीटर ही, उसका वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकता, बट कंटेनर के हिसाब से उसका शेप चेंज हो सकता है, ठीक है। Does water also possess the property of spread? Yes, water spread होगा। Water also has the property to spread while keeping the volume constant. Volume same रहेगा, ठीक है, वॉल्यूम में चेंजेस नहीं आएंगे, बट वाटर जो है वो स्प्रेड हो जाएगा। नाउ वाटर वेपर gaseous state exhibit the property of spreading out in the entire available space and gases do not possess the fixed shape. तो गैस का भी फिक्स शेप नहीं होता है, लेकिन उसकी जो स्प्रेडिंग पावर होती है, उसकी जो फ्लो करने की पावर होती है, वो लिक्विड से भी ज्यादा होती है, वो बहुत लार्ज अमाउंट में फ्लो कर सकता है, स्प्रेड हो सकता है। वाटर वेपर एग्जिस्ट इवन एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, दो इट इज इनविजिबल टू अस, इट इज प्रेजेंट इन एयर अराउंड अस। तो ये जो गैसेस फॉर्म होते हैं, ये जो एयर फॉर्म होते हैं, ये हमको नजर नहीं आते, बट यस ये हमारे आसपास ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। The water that evaporate during the process like drying of clothes or mopping of floor contribute to the water vapor in air around us, ठीक है। तो ये जो हवा है ना, हम मॉप करते, पोछा लगाते हैं, तो उसको फटाफट से एयर की हेल्प से क्या होता है, वो सूख जाता है, तो वो हमारे आसपास ही है, बट वो हमको नजर नहीं आता है, ठीक है। You are now familiar with the 3 states of water. Yes, अब हमको वाटर के तीनों स्टेट्स के बारे में पता चल चुका है। Some other substances also exhibit in these states. अब ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ पानी ही इन तीनों स्टेट्स में प्रेजेंट हो सकता है, इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अलग अलग फॉर्म में प्रेजेंट हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल वैक्स, ऑयल, घी, आपने देखो घी जम जाता है, या फिर घी लिक्विड फॉर्म में भी कन्वर्ट होता है, लाइक दैट। लेट अस लुक एट सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। Look around and find some examples of solid substances. Some example could be stones, wood and glass. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास सॉलिड सब्सटेंस के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि स्टोन्स है, वुड है, ग्लास है। What are the other examples of liquid you can think of? तो पानी के अलावा बहुत सारे लिक्विड है, जैसे यहाँ पे दिया गया है, मिल्क है, ऑयल है, ठीक है, मिल्क हो गया हमारा, ऑयल हो गया, ठीक है, हनी है, वो भी लिक्विड की फॉर्म में ही है, ठीक है। थिंक ऑफ 5 मोर एग्जाम्पल्स, और आपको 5 एग्जाम्पल्स के बारे में सोचना है। तो शुगर सोल्यूशन ले लो, एल्कोहल ले लो, है ना, सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ लिक्विड। जूस ले लो। सो हैव यू एवर नोटिस दैट यू कैन स्मेल द फूड बीइंग कुक्ड इवन विदाउट एंटरिंग द किचन? यस। तो देखो क्या होता है कि हमने अभी बात की कि गैस जो है वो बहुत तेजी से फैलता है ना, गैस की जो स्प्रेडिंग पावर होती है, फ्लोइंग पावर होती है, बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। अब सोचो कि आप सुबह सुबह से सो रहे हो, जो कि सोए होते हो, आपकी मम्मा उठ के सुबह खाना बना रहे हो, उन्होंने कुछ टेस्टी सा बनाया जिसकी स्मेल आपको, आप अपने कमरे में लेटे हुए वहां तक उसकी स्मेल आ रही है। कैसे? क्योंकि जो भी खाने की जो स्मेल है, जो फ्रेग्रेंस है, वो एनवायरमेंट में जो गैस प्रेजेंट है उसके साथ मिल गई, और क्योंकि गैस कभी रुकते नहीं है, मूव करते रहते हैं, तो वहां से गैस मूव करके फटाफट से आपके कमरे में आ गई और आपको स्मेल आ रही कि ओ आज तो मम्मी ने किचन में कुछ अच्छा बनाया है, ठीक है। तो ये बताता है कि गैस जो है कितनी तेजी से स्प्रेड होता है, ठीक है। या फिर किसी पड़ोसी के घर में कुछ अच्छा बन रहा होता है, आपको पता चलता है ओ इनके यहाँ से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, ठीक है, जरूर कुछ अच्छा बन रहा होगा, ऐसा होता है ना। तो ऐसा हम क्यों कर पाते हैं? क्योंकि जो उसकी खुशबू है, ठीक है, जो उसका स्मेल है, वो हम तक पहुंच जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस, ठीक है। नाउ हाउ डज स्मेल रीच अस? और पता है इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इसको एक नाम दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। सो डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे सब्सटेंस गैस के साथ मिलके, ठीक है, बहुत रैपिडली मूवमेंट करता है, ठीक। सो इसको हम कहते हैं इसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन, ठीक है, दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। It is because of the smell of yummy food from cook spread through the air and reaches our nostril even if we are not in the kitchen.
What are the other examples of gases you can think of? What about oxygen and carbon dioxide? हाँ, what about oxygen and carbon dioxide? So they can also move. ये भी travel करते हैं, ठीक है? Now, how can we change the states of water? अब हम वाटर के states को किस तरीके से change कर सकते हैं इसके बारे में बात करेंगे. So far we have learned that water can exist in solid, liquid and gaseous state. How can you change the states of water? आप water के states को किस तरीके से change कर सकते हैं? So हम बहुत ही आसानी से water के states को change कर सकते हैं, ठीक है? देखो, एटमॉस्फेरिक वाटर जनरेटर AWG मशीन कलेक्ट वाटर फ्रॉम ह्यूमिड एयर टू प्रोड्यूस ड्रिंकेबल वाटर. देख रहे हो, जो हमारे एनवायरमेंट में ह्यूमिड में वाटर प्रेजेंट है उसको कलेक्ट करके पीने वाला पानी यहां से बनाया जाता है. एंड दिस इज डन थ्रू द कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर बाय कूलिंग द एयर. एयर को कूल करके जितना भी वाटर है वो कंडेंस फॉर्म में आ जाता है, फिर उसको इस लायक बनाया जा सकता है कि इंसान उसको पी सके, ठीक है. एंड दिस प्रोसेस इज सिमिलर टू द फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉप ऑफ वाटर आउटसाइड द ग्लास टम्बलर फिल्ड विद आइस ऑफ कोल्ड वाटर. है ना, तो बिल्कुल सिमिलर है कि अगर टेम्परेचर हम कम कर देते हैं तो वाटर जो वेपर की फॉर्म में था वो अपने आप कंडेंस होकर लिक्विड की टर्म में आ जाएगा, लिक्विड की फॉर्म में आ जाएगा, और वहां से हम पानी को कलेक्ट कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं, ड्रिंकेबल बना सकते हैं, ठीक है. सो ये एक तरीका है कन्वर्जन का, राइट. हाउ कैन यू क्विकली चेंज आइस to liquid state or water? If we have changed ice into water and water into water vapor, we have to supply heat to it, है ना. अगर मुझे आइस को वाटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो आइस को भाई मुझे हीट देना पड़ेगा, है ना. आइस को मुझे हीट देना पड़ेगा. जब तक मैं आइस को हीट नहीं दूंगी वो फिर वाटर में कैसे कन्वर्ट होगा, राइट. और अगर मुझे वाटर को वाटर वेपर में कन्वर्ट कराना है तो भी मुझे वाटर को हीट देना पड़ेगा, ठीक है. तो यहां पे भाई टेम्परेचर शुड बी हाई, टेम्परेचर देना ही पड़ेगा इसको, ठीक है. इफ वी वांट टू चेंज वाटर इनटू आइस, अब अगर हमको वाटर से आइस में बनाना है उल्टा प्रोसेस, तो टेम्परेचर कम करना पड़ेगा. इस केस में हमें टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, इस केस में भी हमको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा. लेकिन जब इसका उल्टा प्रोसेस होगा, सो इन दैट केस हमको टेम्परेचर कम करना पड़ेगा. वाटर से आइस कैसे बनता है, फ्रिज में रख के. फ्रिज का टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर से बहुत कम होता है, ठीक है. तो ये प्रोसीजर होगा जब हमारा टेम्परेचर डिक्रीज होगा, यानी कि जब हमारा टेम्परेचर कम होगा, ठीक है. सेम वाटर वेपर से अगर मुझे वाटर बनाना है तो यहां पे भी मुझे इसका टेम्परेचर कम ही रखना पड़ेगा, इसका टेम्परेचर मुझे डिक्रीज ही करना पड़ेगा, ठीक है. सो व्हाट शुड बी डन, है ना. अब वाटर को आइस में कन्वर्ट करना है अगर हमको तो टेम्परेचर कम करना पड़ेगा. इट कैन बी डन बाय प्लेसिंग वाटर इन अ कोल्ड एनवायरमेंट सच एज फ्रीजर. वाटर फ्रीज एंड इट्स कन्वर्ट इनटू आइस. If we take ice out of the freezer, it melt and it converted into the water. तो पानी से बर्फ बनाओ, बर्फ से पानी बनाओ, फिर पानी से बर्फ बनाओ, फिर बर्फ को पानी बनाओ, ठीक है. तो ये जो प्रोसीजर है चलता रहेगा एंड दिस इज टाइप ऑफ फिजिकल चेंज, ठीक है. कैसे टाइप का चेंज है, तो ये एक टाइप का फिजिकल चेंज है. नाउ कैन यू थिंक ऑफ अदर एग्जाम्पल? क्या आप और किसी एग्जाम्पल के बारे में यहाँ पे सोच सकते हैं? So can you think of any other example besides water that can change from solid to liquid? सोचो जरा, वाटर के अलावा कोई भी ऐसी चीज जो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो सकती है. तो घी सॉलिड से लिक्विड में हो सकता है, लिक्विड से सॉलिड में हो सकता है, राइट. आइसक्रीम, है ना. अ कैंडल विच इज मेड अप ऑफ वैक्स इज वन सच एग्जाम्पल. चलो, तो यहाँ पे घी की जगह इन्होंने वैक्स ले लिया, ठीक है. हाउ कैन वी टर्न कैंडल वैक्स इनटू लिक्विड स्टेट? उसको थोड़ा सा हीट करेंगे तो वो वैक्स से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है. हाउ कैन वी चेंज द लिक्विड वैक्स बैक इनटू द सॉलिड स्टेट? उसका टेम्परेचर कम कर दो, ठीक है. वी शैल कूल द लिक्विड वैक्स टू चेंज इनटू द सॉलिड. उसको हमें क्या करना पड़ेगा, उसको हमें कूल करना पड़ेगा ताकि वो वापस से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए. What are the other liquids you have seen which get converted into the solid? तो घी वाला एग्जाम्पल ले लो. Have you ever seen coconut oil getting converted into the solid? Yes. सर्दियों में कोकोनट का क्या हाल होता है, कोकोनट जम जाता है, पूरा ऐसे टाइट हो जाता है, लेकिन वही गर्मी में वो लिक्विड फॉर्म में होता है, फ्लो करता रहता है ना. तो ये भी एक एग्जाम्पल है जो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है एंड लिक्विड से
सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है. सो इट्स सॉलिड स्टेट ड्यूरिंग द विंटर सीजन. यस, तो विंटर सीजन में सॉलिड स्टेट में हो जाता है. क्यों? क्योंकि विंटर सीजन में टेम्परेचर इज क्वाइट लो. ठीक है. Hence we can see that water and other substances change their states on heating or cooling. तो यहाँ पे हमने एक मेजर चीज क्या देखी कि अगर हमें सब्सटेंस का, ठीक है, स्टेट चेंज करना है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में लेकर आना है, सो व्हाट वी विल सी कि भाई या तो टेम्परेचर कम कर दो या तो टेम्परेचर ज्यादा कर दो. यही चीज अभी तक हमने देखी है. क्या? या तो टेम्परेचर कम कर दो या तो टेम्परेचर ज्यादा कर दो, तो एक फॉर्म से हम दूसरे फॉर्म में कन्वर्जन कर पाएंगे. ठीक है. द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग. सॉलिड को हम लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो कैसे होगा? सॉलिड मेल्ट हो जाएगा और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है. एंड दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन लिक्विड इनटू सॉलिड, इसका जस्ट उल्टा, तो उसको हम फ्रीज कर रहे हैं. सो दैट प्रोसेस इज फ्रीजिंग पॉइंट और फ्रीजिंग. लेट अस चेक द कनेक्शंस बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ वाटर थ्रू द एक्टिविटी 8.6. ठीक है. तो अब हम यहाँ पे इनके बीच का और कनेक्शंस देखेंगे. सो एक्टिविटी 8.6, लेट अस कंप्लीट द डायग्राम. Fill up the boxes in the given 8.5 marked as A, B and C or 1, 2, 3, 4. For conversions of different states of water using the word given in the box, 2 words have been filled for you. ठीक है. तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है? सॉलिड मतलब मेल्ट हो रहा है, तो सॉलिड से यहाँ पे लिक्विड में कन्वर्ट होगा और लिक्विड से यहाँ पे गैस में कन्वर्ट हो रहा है. तो जब लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे? इवापोरेशन बोलेंगे. इसको हम बोलेंगे कि इवापोरेट हो रहा है. जब गैस से लिक्विड में आएगा दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन, तो इसको हम बोलेंगे कि कंडेंस हो रहा है. और जब लिक्विड से सॉलिड में आएगा तो इसको हम क्या बोलेंगे? कि ये फ्रीज हो रहा है. तो इस तरीके से जब कन्वर्जन होता है तो इनको इस नामों से बुलाया जाता है. ठीक है. ये इनका कन्वर्जन का नेम है. राइट. चलिए, नाउ नेक्स्ट है हमारा हाउ कैन वाटर बी इवापोरेटेड फास्टर और स्लोअर. किस तरीके से हम बता पाएंगे कि वाटर जो है वो जल्दी इवापोरेट होगा या फिर कम इवापोरेट होगा. सो अगर हम इवापोरेशन के बारे में बात करते हैं ना, तो एक चीज याद रखना, इवापोरेशन एक सरफेस फिनोमिना होता है. कैसा फिनोमिना होता है? एक सरफेस फिनोमिना होता है. मतलब ये कि जितने भी चीजें सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे हमको दिखेंगी वही इवापोरेट होंगी. सबसे पहले सरफेस वाली चीजें ही इवापोरेट होती है, उसके अलावा कुछ भी इवापोरेट नहीं होगा. तो याद रखना, इवापोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना, है ना. तो और कौन कौन से फैक्टर हैं जो इवापोरेशन पे काम करते हैं? जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा इवापोरेशन होगा, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना जल्दी इवापोरेशन होगा, जितनी तेज हवा चलेगी उतना जल्दी इवापोरेशन होगा, जितनी ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी उतना कम इवापोरेशन होगा. तो ये 4 फैक्टर्स हैं इवापोरेशन के जिसपे इवापोरेशन डिपेंड करता है. ठीक है. नाउ इन सेक्शन 8.1 वी हैव लर्न अबाउट द इवापोरेशन. लेट अस एक्सप्लोर इट मोर. ठीक है. इसके बारे में थोड़ा और हम जानते हैं. नाउ observe your surroundings. What are the conditions that affect how water evaporate, how fast water evaporate? What differences do you see in the evaporation in a cold day versus a hot day? तो hot day में ज्यादा जल्दी evaporation होगा and cold day में वही evaporation slow हो जाएगा. ठीक. Discuss with your friends. The following word may help in your discussion: fan, drying clothes, sweating, windy day, hot day, rainy day. ठीक है. Let us perform activity 8.7 to investigate conditions that will affect how fast water will evaporate. ठीक है. तो एक एक्टिविटी की हेल्प से हम ये समझेंगे कि कितना जल्दी इवापोरेशन हो सकता है और कितना देर में इवापोरेशन हो सकता है. ठीक. नाउ एक्टिविटी 8.7 लेट अस इन्वेस्टिगेट. ठीक है. एक्टिविटी 8.7 के बारे में बात करते हैं. सो टेक वाटर इन ए स्मॉल कैप ऑफ बॉटल. ठीक है. बॉटल के कैप में पानी ले लो. यू मे यूज सैनिटाइजर इन प्लेस ऑफ वाटर. सैनिटाइजर भी ले सकते हैं, पानी भी ले सकते हैं. हमने पानी लिया. टेक अ सेम अमाउंट ऑफ वाटर इन द प्लेट एंड दैट एक्सपोज एरिया ऑफ द वाटर इन द बॉटल कैप एंड प्लेट्स आर डिफरेंट. ठीक है. तो एक हमने कैप में पानी ले लिया, एक हमने प्लेट में पानी ले लिया.
ठीक है, दोनों को हमने कहाँ रख दिया, कीप बोथ ऑफ देम नियर ईच अदर, साथ में ही रख दिया, ठीक है। रिकॉर्ड द टाइम टेकन फॉर द वाटर टू कंप्लीटली इवापोरेट ईच केस इन द टेबल 8.4। अब हमको देखना है कि दोनों सेम अमाउंट ऑफ वाटर है, ठीक है, सेम अमाउंट का पानी है, बट एक कैप में है और एक प्लेट में है, और हम देखेंगे कि दोनों के दोनों पानी कितनी देर में पूरा का पूरा इवापोरेट हो जाएगा, ठीक है, दोनों का दोनों पानी कितनी देर में इवापोरेट हो जाएगा। सो व्हाट वी विल सी, यहाँ पे देखो, व्हाट कंडीशंस डिड वी कीप द सेम, हमने वाटर सेम रखा, हमने टेम्परेचर सेम रखा, सारी की सारी कंडीशन हमने सेम रखी, बट हमने शेप चेंज कर दिया, एक हमने छोटी सी कैप में पानी लिया और एक हमने प्लेट में पानी लिया, ठीक है। what did we change in the investigation and what did we measure, ठीक है। अब हम उसका वॉल्यूम मेजर करेंगे कि कितना यहां से पानी जो है कितने टाइम में इवापोरेट हुआ है, ठीक है। सो दिस इज द टेबल, फाइंडिंग द इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, एक्सपोज एरिया ऑफ वाटर, सो टाइम टेकन फॉर कंप्लीशन इवापोरेशन। अगर हमारे पास बोतल कैप है तो ऑफ कोर्स उसमें कम एरिया प्रेजेंट है, तो इट विल टेक मोर टाइम टू इवापोरेट। टाइम टेकन फॉर कंप्लीट इवापोरेशन, लेट्स सपोज कि हम मान लेते हैं कि 6 आवर्स में ये पूरा का पूरा पानी जो है वो इवापोरेट हो गया। प्लेट की अगर हम बात करें तो मानते हैं कि भाई ये 2 घंटे में ही पूरा का पूरा प्लेट का पानी जो है वो इवापोरेट हो गया, तो इतना ज्यादा हमको डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। सो व्हाट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम दिस इन्वेस्टिगेशन, हम ये कंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है, कि जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, लार्जर द सरफेस एरिया लार्जर द इवापोरेशन, जिसका जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा वो उतनी जल्दी इवापोरेट हो जाएगा। क्या कहा, जिसका जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा वो उतनी जल्दी इवापोरेट हो जाएगा। So if you spread out water on a plate, its area exposed to air is large, so therefore evaporation is faster. And what would happen if milk is taken instead of water in the above activity? तो मिल्क उतनी जल्दी इवापोरेट नहीं होगा, ठीक है, मिल्क उतनी जल्दी इवापोरेट नहीं होगा जितनी जल्दी वाटर इवापोरेट होता है, ठीक है। Now what other conditions which affect and how fast water evaporate, तो बाकी के फैक्टर्स भी मैंने आपको बताए हैं, ठीक है, बाकी के फैक्टर्स भी मैंने आपको बताए हैं, ये आप कमेंट में लिखोगे और मुझे बताओगे, ठीक है, कि कौन कौन से फैक्टर्स मैंने आपको अभी तक बता दिए हैं, और बाकी यहां से अब हम अपने नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, यहां से हम अपने नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी जो भी चीज आपको समझ में नहीं आई होगी आप बेटा कमेंट करके पूछ लीजिएगा, आपको आपके हर सवाल का जवाब मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, सो बाकी का डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे एंड कोशिश करेंगे हम कि नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर को एकदम फिनिश कर दें, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर।